हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मीरा के पद। मीरा हर वक्त कृष्ण की लीला में ही लीन रहती थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे रचे हैं उन्हीं की लीला में लीन रहते हुए। तो इसमें देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने पा लिया है राम नाम रूपी रत्न को, मैंने अब तो पा लिया है। वस्तु अमोलक, अमोलक जिसका कोई मूल्य नहीं होता, दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक ऐसी अनमोल वस्तु दे दी है। अब तो मुझ पर कृपा करी अपनायो, मुझ पर कृपा करके उन्होंने मुझे अपना लिया है और मुझे एक बहुत ही अनमोल रूपी वस्तु दी है और मैंने राम रूपी धन को पा लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। मैंने पूरे जन्म में जितनी भी पूंजी पाई वो सब मैंने खो दी है। अब जन्म जन्म की पूंजी जो मैंने पाई थी वो सब मैंने खो दी है। खर्चे नहीं चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। लेकिन अब मैंने ऐसी संपत्ति पाली है जो ना तो खर्च होती है और ना ही जिसे चोर लूटते हैं, और बल्कि दिन पर दिन वो बढ़ती चली जाती है। ऐसे राम रूपी रत्न को मैंने पा लिया है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भाव सागर तरी आयो। सत मतलब सच्ची, सच्ची नाव को खेने वाले, खेवटिया मतलब खेने वाले, सतगुरु मतलब सच्चे गुरु। सच्ची नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं और उनके भाव रूपी सागर यानी कि संसार रूपी सागर में संसार रूपी सागर से अब मैं तैर कर आ गई हूं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर जिन्होंने पहाड़ उठा लिया था वो मेरे तो प्रभु हैं, और हरखी हरखी जस गायो, और अब तो मैं खुशी के साथ अब उनका यशगान करती जाती हूं। दूसरा दोहा पढ़ेंगे। इसमें देखिए, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। राम नाम रस पीजे का मतलब पीना, राम रूपी रस को पीजिए, राम नाम के रस को पीजिए। तजी कुसंग संत संग बैठी नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। बुरी संगति को छोड़ दो और सिर्फ अच्छी संगति में बैठना शुरू कर दो। हरि चर्चा सुनी लीजिए और हर वक्त सिर्फ हरि की ही चर्चा सुना करो। काम क्रोध मद लोभ मोह कुं बहा चित तय दीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह, हर सभी चीजों को, चित्त मतलब हृदय, और अपने हृदय से बहा दो। अपने हृदय से ये सब चीजें निकाल दो। काम क्रोध मद लोभ को अपने हृदय से, इन सब चीजों को अपने हृदय से निकाल दो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, लही के रंग में भीजे। मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर हैं और मैं तो अब उनके रंग में पूरी तरह भीग गई हूं। आगे तीसरा दोहा इसमें पढ़ेंगे। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजे सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो पूरी तरह से संवर गई हूँ, मैंने तो पूरी तरह श्रृंगार कर लिया है और पूरी तरह श्रृंगार करके मैं तो उनके रंग में पूरी तरह से रच गई हूँ। साज सिंगार मैंने कर लिया है और अब मैंने अपने पैरों में भी बांधी मतलब बांध लिए हैं, पग मतलब पैरों, मैंने तो अब अपने पैरों में भी घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज तजी नाची, और अब मैंने लोक लाज सब कुछ, तजी मतलब त्याग दिया है। सब तरह की लोक लाज अब मैंने त्याग दी है और अब मैं तो नाचने लगी हूँ प्रभु के मोह में। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। अब तो मेरी जो कुमती है, जब मेरी मति सब चली गई है, जो भी मेरे अंदर की मति थी वो सब चली गई है। अब तो मैंने साधु की संगति ले ली है और मैं अब उनके भक्त हो गई हूँ और अब उनके रंग में रच गई हूँ, साच हो गई हूँ। गाई गाई के हरि के गुण निसी दिन, काल ब्याल सू बाची। अब तो मैंने निसी दिन मतलब रोजाना अब तो मैं हरि के ही गीत गाती हूँ, और काल ब्याल सू बाची, अब मैं इस सर्प रूपी काल से बच गई हूँ। अब तो मैं हरि के ही गुण रोजाना गाती हूँ। और बिनु सब जग खारी लागत, और बात सब कांची। उनके बिना अब तो मुझे ये जग भी बुरा लगता है और ये सब बात सब कांची, और सभी बातें अब तो मुझे बुरी लगती हैं। उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा के प्रभु गिरिधर लालसू, भक्ति रसीली जांची। मीरा के प्रभु गिरिधर
अब तो मुझे बस मीरा कहती है कि मुझे तो अपने प्रभु गिरधर की लालसा है और अब उनकी भक्ति में मैं पूरी तरह रस बस गई हूँ। मुझे मेरे भगवान चाहिए, मेरे गिरधर चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये मीरा के दोहे अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये पाठ भी अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।